खबर है मिर्जापुर से। विंध्याचल स्थित माता विंध्यवासिनी के धाम में पहुंचे फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया। कहा कि भाजपा को मैंने धूल नहीं चटाई। फैजाबाद की देवतुल्य जनता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वीर हनुमान, सरयू नदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की कृपा से उन्हें जीत मिली है। वह भाग्यशाली हैं कि 9 वर्ष के प्रथम दिन माता विंध्यवासिनी के चरणों में आशीर्वाद का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि देश में लोग स्वस्थ रहें, भाईचारा बना रहे। देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी नहीं है, किसान युवा परेशान है। कहा कि देश में ऐसा माहौल बने कि संपूर्ण जनता सुख और सुकून में रहे, आपस में भाईचारा हो, सभी खुशहाल हो। फैजाबाद लोकसभा सीट पर मिली जीत पर उन्होंने कहा कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती है। प्रभु श्री राम के लोगों ने प्रभु श्री राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा, सरयू की कृपा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की कृपा, सामान्य सीट से सांसद बनने का मौका मिला है, जो देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं आज माता विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता हूँ कि देश में शांति बनी रहे, फैजाबाद के लोगों की उम्मीद की मर्यादा बचा सकूं, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। कितने लोगों का घर उजाड़ दिया, कितने लोगों को बेघर कर दिया, करोड़ों की संपत्ति कौड़ी के भाव ला दिया। किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल सका और उजड़े हुए लोगों को बसा सकूं, इस कामना से विंध्याचल धाम आया था। उन्होंने कहा कि फैजाबाद में प्रभु श्री राम की मर्यादा है, जिससे दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज कहूं न व्यापा और सर्वे संत निरामया की बात कही। एक्सप्रेस न्यूज से गुड्डू खान की रिपोर्ट। आज मेरा बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है जब नए वर्ष की शुरुआत हो रही है और इस शुरुआत के अवसर पर माँ विंध्यवासिनी महारानी जी के चरणों में उनसे आशीर्वाद लेने का जो मौका मिला है, मैं बने को बहुत ही धन्य मानता हूँ। और इस अवसर पर संपूर्ण देवतुल्य सम्मानित नागरिकों को नए साल की शुभकामना करते हुए माँ से प्रार्थना करता हूँ कि संपूर्ण सम्मानित देशवासियों को माँ स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और देश में आपसदारी भाईचारा बढ़े और देश के जो असंख्य करोड़ों करोड़ों नौजवान हैं, आज उनके हाथों में कोई काम नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं, वो बेरोजगार है, किसान परेशान है, युवा परेशान है। तो माँ से प्रार्थना करता हूँ कि देश में ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण, ऐसा अवसर आवे जिससे संपूर्ण सम्मानित देशवासियों को सुख समृद्धि, आपसदारी भाईचारा हो, सभी खुशहाल रहे। माँ से यही प्रार्थना। जिस तरह से अयोध्या में आपने धूल चटाया भाजपा को, और मिल्कीपुर से क्या मैंने धूल नहीं चटाया। नो, ये देवतुल्य फैजाबाद लोकसभा जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, वहां के देवतुल्य मतदाताओं ने, वहां प्रभु श्री राम के लोगों ने और हनुमान जी की कृपा ने और माँ सरयू जी की कृपा ने, माँ विंध्यवासिनी जी की कृपा ने, माँ मैहर देवी की कृपा ने, क्या लगता है कि और सारे मिल्कीपुर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की कृपा से हमको 54 फैजाबाद जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, सामान्य सीट से सांसद बनाया है और जिसकी चर्चा आज केवल क्षेत्र ही में नहीं, पूरे देश और दुनिया में चर्चा है। ये एक इतिहास बनाया है, ये इन्हीं सब की कृपा है
और मैं आज माँ के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ कि माँ ऐसी शक्ति दे जिससे वहाँ के लोगों की उम्मीदों पर, तराजू पर खरे उतरते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, जहां पर न जाने कितने लोगों के घर को गिराया है, बेघर किया है, ऐसे लोगों को जिनको उजाड़ा गया है, किसानों की जमीन को बहुत ही कौड़ियों के दाम पर करोड़ों रुपए की जमीन को लिया गया है। हम इतना मां शक्ति दें जिससे हम उजड़े हुए लोगों को बसा सकें, किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा दे सकें और एक मर्यादा पुरुषोत्तम की जो प्रभु श्री राम की मर्यादा है, जिसमें दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा, इस तरह का क्षेत्र, इस तरह का देश बने। सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निराभा, इस विचारधारा के अनुसार मैं खरा उतरूं, यही माता से प्रार्थना करता हूं। और इस नए साल की शुरुआत में सारे देश के सम्मानित देवतुल्य नागरिकों का बधाई देता हूं, मंगलमयी कामना करता हूं और आशा करता हूं कि ये नया साल खुशहाली का रहेगा, बेरोजगारी हटाने का रहेगा, किसानों के समृद्धि का रहेगा और देश को खुशहाल रह करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा पूरे देश में कायम रहेगी। धन्यवाद।